दोस्तों, शिव कृपा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जब आप पूजा करते हैं तो पूजा के समय आपको रोना क्यों आता है, बड़ी बड़ी उबासियाँ आपको क्यों आती हैं? ये प्रश्न कई बहनों और भाइयों का है कि जब वो पूजा पाठ करना शुरू करते हैं तो उन्हें बहुत बड़ी बड़ी उबासियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। कई लोग कहते हैं कि ये नकारात्मक शक्ति के कारण आती हैं और कई लोग कहते हैं कि ये सकारात्मक शक्ति के कारण आती हैं। तो सच्चाई क्या है? कई बार ऐसा होता है कि आप किसी मंदिर में जाते हैं तो आपको उबासियाँ आनी शुरू हो जाती है। कई बार कोई आप भजन सुनते हैं तो आपको उबासियाँ आनी शुरू हो जाती है। आप किसी जागरण में जा रहे हैं, किसी कीर्तन में जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको बहुत बड़ी बड़ी उबासियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। यहाँ तक कि अगर आप किसी के घर में जा रहे हैं और वहाँ पर पूजा हो रही है तो वहाँ पर भी आपको बहुत बड़ी बड़ी उबासियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसका क्या कारण होता है? उबासी आना और रोना आना, इन दोनों का बहुत बड़ा कारण होता है आपकी पूजा से। आज की वीडियो में इन दोनों कारणों को आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा ताकि एक एक चीज़ आपको समझ में आए। और उससे पहले बताना चाहूँगा, अगर आप पहली बार हमारे चैनल शिव कृपा पे हैं तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें, शिव कृपा यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकें। बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले प्राप्त हो। तो सबसे पहले बात करते हैं उबासी की कि उबासी आपको क्यों आती है। देखिए, जब आप पूजा पाठ शुरू कर देते हैं तो पूजा पाठ शुरू करने के बाद धीरे धीरे एक जो ऊर्जा है, शक्ति है, वो आपके चारों तरफ घूमनी शुरू हो जाती है। यह अधिकतर उन लोगों के साथ होता है जो लोग बोल बोल कर जाप करते हैं, क्योंकि जो ऊर्जा है, जहाँ आपका मंदिर है वहाँ पर आसपास आपके इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। और जब वो इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है तो धीरे धीरे उसका लेवल इतना बढ़ जाता है कि वो आपके अंतःकरण, जिसे हम कहते हैं आत्मा में, वो ऊर्जा पहुंचनी शुरू हो जाती है। और जब वो ऊर्जा पहुंचनी शुरू हो जाती है आपके अंतःकरण में, ये इसी तरीके से होता है जैसे आपने देखा होगा कि किसी लोहे पर अगर बिजली का करंट हो और आप हाथ लगा देते हो तो एकदम झटका लगता है। उसी प्रकार से जब आप उस स्थान पर जाते हो, क्योंकि आपके अंदर भी वो ऊर्जा मौजूद होती है जो मंत्र जाप के द्वारा आपने अर्जित की है, और उस ऊर्जा को लेकर जब आप कहीं जाते हो जहाँ पर पहले से ही वो ऊर्जा उत्पन्न हो, पहले से ही वो ऊर्जा विद्यमान हो, तो वो एक झटका आपको देती है, जिसके कारण क्या होता है, आपकी जो आंतरिक ऊर्जा है वो बाहर आती है। बड़ी बड़ी उबासियाँ आपको आनी शुरू हो जाती हैं। ये देव कृपा का ही उदाहरण है, ना कि किसी नकारात्मक शक्ति का। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो लोग पूजा पाठ करते हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि इनमें उबासियाँ आती हैं, बहुत बड़ी बड़ी उबासियाँ, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। हमारे शरीर में ऊर्जा का जो लेवल है वो पर्याप्त मात्रा में होना जरूरी है, क्योंकि जो ईश्वरीय कृपा हमें प्राप्त होती है, ऊर्जा के माध्यम से प्राप्त होती है, उसकी ऊर्जा को सहन कर पाना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। जब किसी व्यक्ति के ऊपर सवारी आती है तो सवारी भी उसी ऊर्जा के ऊपर निर्भर करती है कि आपका शरीर कितनी ऊर्जा को बर्दाश्त कर सकता है। तो मंत्र जाप के कारण जो ऊर्जा आपको प्राप्त होती है, पूजा पाठ के कारण जो ऊर्जा आपको प्राप्त होती है, उसी का कारण होता है कि आपको उबासियाँ आती हैं, जिससे आपको पता चलता है कि जो ऊर्जा आपको प्राप्त हुई है वो देवीय कृपा है, वो देवीय ऊर्जा है जो आपको प्राप्त हुई है। तो इसीलिए जब आप मंदिरों में जाते हैं वहाँ पर भी एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, वहाँ पर भी एक ऊर्जा विद्यमान होती है। जब वो आपकी ऊर्जा से टकराती है तो उसी तरीके से एक झटका सा आपको लगता है, उबासियाँ आती है, बड़ी बड़ी उबासियाँ आती हैं। आप मंत्र सुनते हो, आप भजन सुनते हो, आप कीर्तन सुनते हो, तो आपको बड़ी बड़ी जो उबासियाँ हैं वो आनी शुरू हो जाती है। इसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, ये देवी कृपा है। और इसमें आपको ये संकेत है कि आप कहीं ना कहीं जिस पूजा की दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं वो सही दिशा है। आप उसी तरीके से अपने पूजा पाठ को लगातार कीजिए और धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाइए। अब लेते हैं दूसरा प्रश्न कि रोना क्यों आता है। देखिए, जो रोना आता है उसका 3 कारण है। जब आप पूजा पाठ करते हैं और आपको अगर रोना आता है तो उसके 3 मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण होता है, वो होता है आपका भाव। जब देवता के प्रति आपका भाव इतना गहन हो जाता है कि आप पूर्ण समर्पण देवता के चरणों में अपना कर देते हैं, तो भाव के कारण आपको रोना आता है। जब ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है आपके अंदर कि आप पूर्ण समर्पण अपने देवता के प्रति कर देते हैं, और आपको जब दिक्कत होती है तो आपको वही देवता याद आते हैं। जब आपको कोई भी परेशानी होती है तो वही इष्ट देव आपके याद आते हैं। तो उस समय वो भाव उत्पन्न होता है,
और आपको रोने का मन करता है। कई बार तो इतने तेज रोने को आता है कि आप मंदिर में बैठे रहते हैं, इतनी तेज रोना आता है कि पूरा घर सुन लेता है, मतलब पूरे घर में आवाज़ जाती है। तो वो जो रोना होता है वो भाव के कारण आता है। जब आप अपने इष्ट देव की मूर्ति को देखते हैं, तस्वीर को देखते हैं, उनके चलचित्र को देखते हैं, तो उस समय एक एक चीज़ पर आपकी नज़र जाती है बहुत ध्यान से, और उस समय आपको रोना आता है। दूसरा कारण होता है वो होता है इष्ट देव से प्रति जो जुड़ाव आपका होता है, वो माता के प्रति, पिता के प्रति जो जुड़ाव होता है, भाई के प्रति जो जुड़ाव होता है, उसके कारण हमारी ज़िंदगी में दिक्कतें चलती हैं, सभी के साथ दिक्कतें चलती रहती हैं। पर जब आप अपने इष्ट देव को अपना एक भाई, अपना माता, अपने पिता के रूप में देखना शुरू कर देते हैं, तो जब आपको सांसारिक जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं, तो जिस प्रकार से एक पिता के सामने आप उन दिक्कतों को रखते हैं, उसी प्रकार से अपने इष्ट देव के सामने उन दिक्कतों को रखते हैं, तो आपको रोना आता है कि हे मेरे पिताजी महाराज, ये दिक्कतें मेरे सामने आपके होते हुए आ गई हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस समय जब आप परेशान होते हो तो आप अपने इष्ट देव के चरणों में जाते हैं और वहाँ पर आपको रोना आता है, क्योंकि वो परेशानी जो है वो दूर नहीं हो रही होती है। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि जब एक रिश्ता आप बना लेते हैं अपने इष्ट देव से, उस समय आपको बहुत तेज़ी से रोना आता है। और उस समय वही एक ऐसा समय होता है जब आपकी आंखों से आंसू आते हैं और एक आप रिलेशन बना लेते हैं, एक रिश्ता बना लेते हैं अपने इष्ट देव से, तो आपकी पुकार जो है वो सुनता है और आपकी मनोकामना भी पूर्ण होती है, वही समय होता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है पितृ जब नाराज होते हैं तो उस समय रोना आता है। घर का जो व्यक्ति मुखिया हो या कोई लड़का हो, उस व्यक्ति के साथ ये लक्षण दिखाई देते हैं कि जब घर के पितृ जो होते हैं वो नाराज होते हैं तो रोना आता है, क्योंकि उनको भोग प्रसाद नहीं दिया गया, अमावस्या नहीं काटी जाती, तो वो भी भूख के मारे तड़पते हैं। और जब आप पूजा पाठ करते हैं तो वो, क्योंकि पितृ जो है वो हमारा, पितरों का अंश हमारे अंदर होता ही है, जब आप पूजा पाठ करते हैं तो आपके शरीर के माध्यम से वो रोकर दिखाते हैं। वो भी इसी आशा में बैठे होते हैं, क्योंकि आपके मंदिर में आपके इष्ट देव की कृपा आपके ऊपर है, तो वो भी यही अरदास करते हैं उनसे कि इनको सही रास्ते पर दिखाएं और हमें भी तृप्त करने की कृपा करें। वो भी प्रार्थना करते हैं आपके इष्ट देव से कि उन्हें भी तृप्ति प्रदान करें, उन्हें भी भोग प्रसाद उन्हें भी प्राप्त हो। इस प्रकार से कई ऐसी चौकी पर जो लोग जाते हैं वहाँ पर पितृ जो हैं वो हाजिर होते हैं, जब वो रोते हैं तो इसलिए कि उनकी पूजा पाठ नहीं होती, उनकी सेवा नहीं होती, उनका भोग प्रसाद उनको प्राप्त नहीं होता। तो तीसरा ये कारण है कि पितृ जब नाराज होते हैं तब भी आपको रोना आता है। तो मैंने आपको 3 कारण बताए हैं कि रोना आपको क्यों आता है, उबासियाँ आपको क्यों आती हैं। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल शिव कृपा पे हैं तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें, शिव कृपा परिवार के साथ जुड़ सकें। बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो जानकारी हम डालें सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा सदैव आपकी झोली भरते रहे, आपके घर काम में बरकत रखे, तमाम खुशियाँ आपकी झोली में डाले। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।